GLA चेयरमैन का लियारी में बेनजीर भुट्टो के यौम विलादत पर मुनाकिदा जलसे से खिताब। हुकूमत से बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। गुरबा को मुफ्त सोलर फराहम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बहरान से पैदा शुदा सूरत हाल पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम की सूबे के अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन इमदाद और वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की राना सनाउल्लाह के साथ बैठक। सूबाई हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए रियासती रिट को चैलेंज कर रही है। फैसल करीम कुंडी की वजीर बराए बैनुल सूबाई राबता से शिकायत। एहतजाज की आड़ में किसी भी सियासी एजेंडे को हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल करार दे दी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला के वफाक से वादे वफा न करने का शिकवा। KP असेंबली में सूबे को 10 रुपए फी यूनिट बिजली फराहम करने की करारदाद जमा। घरेलू सार्फिन को बिजली के मजीद झटके देने की तैयारियां। नेपरा ने 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज दे दी। माहाना 301 से 400 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर 200 रुपए, 400 से 500 यूनिट 400 रुपए, 500 से 106 यूनिट इस्तेमाल करने पर 600 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लगाने की तजवीज। हतमी फैसला हुकूमत करेगी। बलोचिस्तान असेंबली में मई नाली साल का 955 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट पेश। 25 अरब रुपए से जायद रकम सरप्लस जाहिर की गई। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला का विफाक से सूबे का एक एक पैसा वसूल करने का आज़म। वफाकी बजट में रॉयल्टी को अखराजात में शामिल करने की सहूलत खत्म करने की तजवीज। फाइनेंस बिल में रॉयल्टी और फीस को इनकम टैक्स के लिए अखराजात की हद मुकर्रर करने की तजवीज। 100% की बजाय 75% अखराजात तसव्वुर होंगे। तजवीज का इत्तलाक साल 2022 से होगा। स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 80,000 की तारीखी सतह को उबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव के बाद दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 78,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से ईरानी सफीर डॉक्टर रजा की मुलाकात। तिजारती, सकाफती, इक़्तिसादी और समाजी ताल्लुकात पर बातचीत। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन का जायजा। दोनों रहनुमाओं का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर रंज का इजहार। PTI के एहतजाज की कॉल पर पंजाब 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में 27 जून तक इज्तिमात, धरनों, रैलियों, जुलूस, एहतजाज और जलसों पर पाबंदी आयद। दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। स्वात में तौहीन मजहब के इल्जाम में सय्याह की हलाकत पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात में बिजली और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। स्कीम 33 गुज़ारे हिजरी, मदारस चौक और लियाकताबाद की बासियों का तवील लोड शेडिंग का शिकवा। सिविल लाइन्स में पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहिरा। कुर्रम के इलाके सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। इस्राइली फौज की राफा में खैमों पर फिर बमबारी। 11 फलस्तीनी शहीद। अलशाती कैंप और खान यूनिस में अंधाधुंध बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी इस्राइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 37,431 हो गई। आर्मीनिया का फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान।
آرمینیائی وزارت خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کا سپر 8 مرحلہ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 7 رن سے شکست دی تھی۔ کوئنٹن ڈیکاک میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان کی کشمالہ طلعت نے تھائی لینڈ شوٹنگ چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا۔ پاکستان ہی کے گلفام جوزف نے سلور میڈل اپنے نام کر لیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، دن بھر کی گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔